हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आपका पुलिस कांस्टेबल मेल फीमेल का एग्ज़ाम दोस्तों होने जा रहा है। और उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो जो है लेके आए हैं। ये वीडियो होगी कृषि तथा पशुपालन से संबंधित दोस्तों। इस वीडियो में आपको 100 धमाकेदार प्रश्न करवाए जाएंगे। ये 100 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो कि आपके पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगर आप पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये 100 प्रश्न आप रट लीजिए दोस्तों। इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा। आपका कृषि तथा पशुपालन विषय से जो है एक भी नंबर कटने वाला फिर नहीं है, ये मेरी गारंटी है आपको। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला है, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों सभी। तो भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है दोस्तों, यह है बरेली उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए कि भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न कि पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है दोस्तों, तो ये है गेहूं की। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? तो किसमें है दोस्तों? तो ये है भारत में। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। अगला है प्रश्न कि मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? जो मिर्च में तीखापन होता है दोस्तों, वो किसके कारण से होता है? ये होता है कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण जो है मिर्च में तीखापन होता है, तीक्ष्णता होती है। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण। आगे बढ़ेंगे कि अल्फा अल्फा क्या है? अल्फा अल्फा क्या है दोस्तों? तो यह है एक प्रकार की घास। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अल्फा अल्फा एक प्रकार की घास है, याद रखिए। अगला है प्रश्न कि रत्न प्रतीक व महातेओरा नामक फसल प्रजाति की खेती की अनुमति केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने दे दी है। यह किस फसल की प्रजातियां हैं? रत्न प्रतीक व महातेओरा में किस फसल की प्रजातियां हैं दोस्तों? तो ये है खेसारी दाल की। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो ये होती है दोस्तों व्यापारिक बागवानी में। व्यापारिक बागवानी में जो है छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है, याद रखिए। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। आगे प्रश्न कि भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो कहां पर है? तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। और गन्ने का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। और दूसरे स्थान पर कहां पर होता है? दूसरे स्थान पर होता है दोस्तों महाराष्ट्र में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि कंचन एक उन्नत किस्म है। कंचन जो किस्म है दोस्तों, वो किस खेती से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों
आंवले की। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। कंचन किस्म आंवले से संबंधित है। ठीक है, आगे है प्रश्न कि विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक देश क्रमशः कौन कौन से हैं? तो ये हैं दोस्तों रूस एवं फ्रांस। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। रूस एवं फ्रांस जो है चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक देश हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से किसमें कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2014 विश्व में सर्वाधिक था? तो कहां पर था? ये था दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे है कि यूएसए के निम्नलिखित राज्यों में किसमें कॉफी का उत्पादन होता है? कॉफी का उत्पादन यूएसए में कहां पर होता है दोस्तों? तो ये होता है, याद रखिए, हवाई में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ खेती दे रखी है, एक तरफ खेती का नामकरण दे रखा है, और हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें से एक सुमेलित नहीं वो हमें चुनना है दोस्तों। तो देखिए, फूलों की खेती को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों। फसलों की खेती को कहा जाता है एग्रोनॉमी या एग्रीकल्चर भी कहा जाता है इसको, ये भी ठीक है। फलों की खेती को कहा जाता है दोस्तों पोमोलॉजी, ये भी सही है। लेकिन सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर दोस्तों नहीं कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें दान की उत्पादकता सर्वाधिक है? दान की उत्पादकता सर्वाधिक किस देश में है? तो ये है दोस्तों चीन में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि विश्व का दान जीन बैंक कहाँ स्थित है? विश्व का दान जीन बैंक कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये है फिलीपींस में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन C4 पौधा है? C4 पौधा कौन सा है दोस्तों? तो सी बना है दोस्तों कॉर्न से, और 4 इसकी प्रजाति है। तो कॉर्न क्या होता है? मक्का होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। C4 पौधा है मक्के का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे है आम की निम्न प्रजातियों में से कौन नियमित फसल वाली प्रजाति है? तो नियमित फसल वाली प्रजाति है दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, नियमित आम की प्रजाति कोई सी भी नहीं होती है दोस्तों। इनका सीजन होता है, अलग अलग समय पर ये पाई जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर क्या है? तो ये है दोस्तों 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर, यानी 15 से 20 किलोग्राम बीज उपयुक्त होता है बासमती चावल की रोपाई हेतु पर हेक्टेयर। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के से सही उत्तर चुनिए दोस्तों। तो एक तरफ हमें फसल का नाम दे रखा है और दूसरी तरफ बीमारी का नाम दे रखा है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो है किससे सुमेलित है। ठीक है, तो देखिए पहला जो है ये क्या है? ये है दोस्तों गन्ना। गन्ना किससे संबंधित होगा? देखिए गन्ना जो है संबंधित है रेड रोड से। किससे है? रेड रोड से संबंधित है।
धान किससे संबंधित है? तो ये संबंधित दोस्तों खेरा से। अरहर किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों उक्टा से या विल्ट जिसे कहा जाता है। और आलू संबंधित है जुल्सा या लेट ब्लाइट से। ठीक है, तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो काला सोना के रूप में जाना जाता है, इसे जाना जाता है दोस्तों काली मिर्च को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न है कि पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है, किसकी है दोस्तों? क्या वो मक्के की है, अरहर की है, धान की या गन्ना की? तो दोस्तों ये किस्म है धान की। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो किस फसल में है दोस्तों ये? तो ये है गन्ने में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, गन्ना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फसल का प्रकार जिसमें हवा से नत्रजन संचित करने की क्षमता होती है, कौन सा है? तो दोस्तों ये है दालें। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे कि भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों विल्सन को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ये है दोस्तों चीन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है प्रश्न कि दान की उत्पत्ति कहां से हुई? दान की उत्पत्ति जो है कहां से हुई? ये हुई थी दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशिया में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? तो ये है दोस्तों पूसा RH10। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे कि करनाल बंट एक बीमारी है किसकी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो करनाल बंट एक बीमारी है दोस्तों गेहूं की। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों सभी के सभी। एक भी क्वेश्चन जो आप मिस मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ हमें फसल दे रखी है, एक तरफ बीमारी दे रखी है दोस्तों, रोग दे रखा है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है हमें वो बताना है। ठीक है, देखिए दान दे रखा है हरित बाल, इसका बीमारी दे रखी है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत कथन है। ये बीमारी दान की नहीं होती है। बाजरा की अरगट होती है, बिल्कुल सही है। मटर की बुकनी या पाउडरी मिल्ड्यू जिसे कहा जाता है, ये भी सही है। और चना की बीमारी होती है उक्टा विल्ट, ये भी सही है दोस्तों। लेकिन दान की बीमारी हरित बाल नहीं होती है, बल्कि दान की बीमारी होती है दोस्तों खैरा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ये सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है?
तो ये है दोस्तों सोनारा 64, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं कि भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है, यह है दोस्तों मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिए। ठीक है, आगे है प्रश्न कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों? क्या वो केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है? तो ये है दोस्तों तमिलनाडु, याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर हमें चुनना है दोस्तों, कौन सा इसके सुमेलित हो सकता है। एक तरफ हमें फसल दे रखी है, एक तरफ शीर्ष उत्पादक राज्य दे रखे हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है दोस्तों मूंगफली। मूंगफली का शीर्ष उत्पादक राज्य है दोस्तों गुजरात। अगली फसल है सरसों। सरसों का शीर्ष उत्पादक राज्य है राजस्थान। सोयाबीन का है मध्य प्रदेश और नारियल का है दोस्तों तमिलनाडु। यानी कि ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा इसका जवाब होगा दोस्तों। और ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों, याद रखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे है प्रश्न देखिए कि राज 3077 एक प्रजाति है। तो ये प्रजाति है दोस्तों किसकी है? ये है दोस्तों गेहूं की। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। राज 3077 एक प्रजाति है गेहूं की दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, जहां पर भी आपको राज दिख जाए तो वहां पर वो गेहूं की प्रजाति होती है दोस्तों, ये इसकी ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दान की उत्पादकता सर्वाधिक है। दान की उत्पादकता सर्वाधिक किस राज्य में है? तो यह है दोस्तों पंजाब में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है। मही सुगंधा जो है किस फसल की प्रजाति है दोस्तों? तो यह है धान की, ऑप्शन ए, याद रखिए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर कि वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है दोस्तों यह मक्का। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मक्के को हम वर्ष भर बोए जा सकते हैं दोस्तों, याद रखिए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर कि पीताम्बरी एक प्रजाति है किसकी। नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों पीताम्बरी जो है पीले से संबंधित है। तो यह प्रजाति सरसों की, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता। ये नहीं रखता है दोस्तों, जहां पर इलायची का उत्पादन नहीं होता है, ये नहीं है ओडिशा। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तीनों जगहों पर इलायची का उत्पादन किया जाता है, उड़ीसा में नहीं किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर कि राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी। दोस्तों ये हुई थी वर्ष 1984 में। और कहाँ हुई थी ये भी याद रखिए, करनाल हरियाणा में ये हुई थी दोस्तों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। सोयाबीन जो है उसकी खेती कहाँ पर सबसे ज़्यादा की जाती है, किस राज्य में की जाती है। ये की जाती है दोस्तों मध्य प्रदेश में, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे
गन्ना उत्पादन 2014-15 में राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो सही अवरोही क्रम यानी कि सबसे पहले बड़ा आएगा दोस्तों, तो सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है? तो रबड़ उत्पादक राज्य है दोस्तों, याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, केरल, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे है कि ट्रिटिकेल निम्न में से किन दो के बीच का संकर क्रॉस है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ट्रिटिकेल जो है किन दो के बीच का संकर है? तो यह दोस्तों गेहूं एवं राई का, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे है प्रश्न कि पायरिल्ला किस फसल का कीट है? पायरिल्ला किस फसल का कीट है दोस्तों? तो यह है गन्ने का, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिए। आगे देखिए प्रश्न कि सैनिक कीट मुख्यतः किस फसल का कीट है? तो यह है धान का, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों कि टिक्का रोग किस फसल में होता है? टिक्का रोग जो है किस फसल में होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये होता है दोस्तों मूंगफली में, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे कि क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व भाग लेता है? तो ये लेता है दोस्तों मैग्नीशियम, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लोरोफिल की संरचना में जो कि पादपों में पाई जाती है, उसमें मैग्नीशियम तत्व भाग लेता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर कि आलू की अंगेती अंगमारी किस कवक के कारण होती है? ये होती है दोस्तों अल्टरनेरिया सोलेनाई द्वारा, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, आगे है प्रश्न कि पनामा रोग किस फसल में होता है? पनामा रोग किस फसल में होता है दोस्तों? तो ये होता है केला में, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिए। आगे देखिए प्रश्न कि किन फलों में एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों आम एवं सेब में, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आम एवं सेब में एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ब्लैक हर्ट रोग आलू में किस तत्व की कमी से होता है दोस्तों? ब्लैक हर्ट रोग आलू में जो होता है भंडारण में O2 की कमी से, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे कि व्हाइट बंट रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो ये होता है दोस्तों जिंक की कमी से, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि गुलाबी कीट किस फसल को बेकार कर देता है? गुलाबी कीट किस फसल को बेकार कर देता है? ये कर देता है दोस्तों कपास को, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि दुधारू पशुओं को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? पहला है फुट एवं माउथ रोग, दूसरा है एंथ्रेक्स, तीसरा है ब्लैक क्वार्टर और चौथा है काउपॉक्स। तो दोस्तों ये सभी जो है बीमारियां दुधारू पशुओं के लिए संक्रमणीय बीमारियां हैं,
चारों ही दोस्तों फुट एवं माउथ रोग, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर, काउपॉक्स। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा 1, 2, 3 व 4 दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए कि गल्ला गोदाम या ग्रेन स्टोरेज में अनाजों पर लगने वाली प्रमुख फफूंदी कौन सी है? तो ये है दोस्तों कैंडिडा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न कि बक आई रोट बीमारी है। बक आई रोट जो है दोस्तों वो टमाटर के फल की बीमारी होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल है दोस्तों, एक तरफ बीमारी दे रखी है, तो ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। आलू जुलसा बिल्कुल सही है, जवार कंडुआ बिल्कुल सही है दोस्तों, तिल फाइलोडी बिल्कुल सही है, लेकिन गेहूं अरगट बिल्कुल गलत दोस्तों। अरगट बीमारी जो होती है वो बाजरे की होती है, न कि गेहूं की। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए कि भिंडी में पीत वर्ण सिरा या येलो वेन मैजिएक जिसे कहा जाता है कि बीमारी फैलती है। यह फैलती है दोस्तों सफेद मक्खी से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि फाइलोडी एक महत्वपूर्ण रोग है किसका? तो ये है दोस्तों तिल का, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों कि कालाहस्ती नामक महत्वपूर्ण रोग का कारक है। तो ये कारक है दोस्तों जीवाणु द्वारा, ऑप्शन बी। याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे हम कि मेंढक की आंख जैसा पत्ती पर धब्बा रोग सोयाबीन में किसके द्वारा उत्पन्न होता है दोस्तों? तो ये उत्पन्न होता है दोस्तों कवक द्वारा। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि दान की सफेद बाली बनाई जाती है। तो ये बनाई जाती है दोस्तों तना छेदक द्वारा। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि विषैले प्रभावों को दूर करने वाली औषधियों को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों एंटीडोट, ऑप्शन बी। आगे देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में कौन वायरस जनित रोग नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों निमोनिया, ऑप्शन डी। खुरपका एवं मुंहपका, पोंकनी, फाउल पॉक्स, ये तीनों जो हैं वायरस जनित रोग हैं, लेकिन निमोनिया वायरस जनित रोग नहीं है दोस्तों, ये जीवाणु जनित रोग है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। नीलजीवा रोग किन पशुओं से संबंधित है? नीलजीवा रोग किन पशुओं से संबंधित दोस्तों? यह है गाय, भैंस एवं बकरी से, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे कि मकड़ी में कितनी जोड़ी टांगे पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं दोस्तों 4 जोड़ी, ऑप्शन बी। याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है प्रश्न कि सपांजी रोग किसमें होता है? सपांजी रोग ये होता है दोस्तों आम में, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए दोस्तों। एक तरफ सूची 1 दे रखी, सूची 2 दे रखी दोस्तों। तो इसमें बताना है
कि कौन सा सुमेलित इसमें एक दूसरे से है दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले में दे रखा है रानीखेत रोग। तो ये संबंधित है दोस्तों वायरस जनित रोग है, ये रानीखेत रोग याद रखिए। मिल्क फीवर जो है वो संबंधित है खाद्य पदार्थों की कमी से, ऑप्शन तीसरा बी के साथ संबंधित होगा। थनैला रोग जो है वो संबंधित है जीवाणु जनित, और गिलरोट है दोस्तों वो है कवक जनित। यानी कि ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कृमि हर दवाओं के रूप में निम्नलिखित दवाओं में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो किसका प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों, ये नहीं किया जाता है बोरिक अम्ल का, ऑप्शन बी। ठीक है, पिपरेजिन, थायोबेंडोजोल और डाइस्ट्रेल का प्रयोग किया जाता है सिवाय बोरिक अम्ल के, याद रखिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों कि समुद्री झींगा लॉबस्टर निम्नलिखित में से किस एक वर्ग का जीव है। तो ये है क्रिस्टेशियन का, ऑप्शन बी, याद रखिए। आगे है प्रश्न, दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम क्या है दोस्तों। यानी सबसे पहले में बड़ा देश चुनना है जो कि दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादक है। तो सबसे पहले आएगा भारत, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस, यानी कि 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। यह मनाया जाता है दोस्तों 26 नवंबर को, याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है, विश्व के कुल दूध उत्पादन में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है। तो ये है 20%, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न, विश्व के दुग्ध उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों। तो ये स्थान है प्रथम, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि मछली उत्पादन का योगदान देश के कृषि जीडीपी में कितना प्रतिशत है। तो ये है 5.08%, ऑप्शन ए दोस्तों। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, वह कौन सा ज्वर है जिसमें शरीर का तापक्रम कम हो जाता है। तो इस बुखार का नाम है दोस्तों मिल्क फीवर, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, वह कौन सा रोग है जो प्राय बड़े पक्षियों में ही फैलता है। तो ये है टाइफाइड, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, स्ट्रिप कप परीक्षण किस रोग से संबंधित है। स्ट्रिप कप परीक्षण जो है किस रोग से संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो यह है थनैला रोग से, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, व्हाइट ग्रो कीट मुख्यतः किस फसल को क्षति पहुंचाता है। यह पहुंचाता है मूंगफली में, ऑप्शन सी। आगे प्रश्न देखिए दोस्तों, पोंकनी या रिंडरपेस्ट किस प्रकार के कारक द्वारा होता है। तो ये होता है दोस्तों
वायरस द्वारा। ऑप्शन बी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पोंकनी वायरस द्वारा रोग होता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। कोक्सीडियोसिस खूनी दस्त जिसे कहा जाता है, जो कि प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है, किसका प्रमुख रोग है? तो ये है दोस्तों मुर्गी का, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों कि 2,4-D क्या है। 2,4-D क्या है? ये है दोस्तों एक खरपतवारनाशी, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो दोस्तों प्लेग जो है चूहे से होता है, बिल्कुल सही बात है। रेबीज कुत्ते द्वारा होता है। टैपवर्म सुअर द्वारा होता है, लेकिन पोलियो जो है बंदर द्वारा नहीं होता है दोस्तों। गलत जोड़ी होगी ऑप्शन डी, इसका जवाब होगा डी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। टिक और माइट वास्तव में क्या होते हैं? टिक और माइट ये होते हैं दोस्तों मकड़ी वंशी, ऑप्शन ए। आगे है प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पीथाकर्मी उभयलिंगी है। दूसरा है गोलकर्मी के अलग अलग लिंग होते हैं। तीसरा है फाइलेरिया सूत्रकर्मी एनिलिडा है। और चौथा है गिनी कर्मी एनिलिडा है। तो दोस्तों इसमें पहला जो है बिल्कुल गलत है, दूसरा बिल्कुल सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों, 2, 3 और 4। ठीक है, आगे है प्रश्न। मूंगफली में पोलीफली या होलो हर्ट का रोग उत्पन्न होता है किसी कमी से? यह होता है दोस्तों कैल्शियम की कमी से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों बीकानेर में, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डागर बैंक कहाँ स्थित है? डागर बैंक ये स्थित है दोस्तों उत्तरी सागर में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए प्रश्न। कुछ मछली उत्पादन में क्रमशः 4 शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो सबसे पहले आएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और केरल। तो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। भारतीय समग्र कृषि निर्यात में किसका योगदान सर्वाधिक में है? तो ये है दोस्तों समुद्री उत्पाद का, ऑप्शन डी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ माना जाता है? यह माना जाता है दोस्तों चीन में, ऑप्शन बी। आगे है मधु में कौन सी शर्करा सर्वाधिक पाई जाती है? मधु यानी कि शहद दोस्तों, इसमें शर्करा सर्वाधिक पाई जाती है ग्लूकोज व फ्रुक्टोज। ऑप्शन सी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है दोस्तों साहिवाल, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। जमुना पारी क्या है? जमुना पारी क्या है दोस्तों?
तो ये है बकरी, ऑप्शन ए। जमुनापारी बकरी की एक किस्म होती है, याद रखिए। आगे प्रश्न, बकरी की ऊन के लिए सुप्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? तो यह दोस्तों पश्मीना, ऑप्शन ए। पश्मीना बकरी में जो है दोस्तों ऊन सबसे अच्छी किस्म की मानी जाती है, याद रखिएगा। आगे, सुप्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। यह प्राप्त किया जाता है खरगोश से, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। विश्व में दूध की रानी उपमा किस बकरी नस्ल को प्रदान की गई है? ये की गई है दोस्तों सानेन को, ऑप्शन ए। ठीक है। 100वां प्रश्न दोस्तों, औसतन एक सुअर कितने बच्चे को जनित करती है? ये करती है दोस्तों 4 से 5, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। तो ये थे आपके दोस्तों हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल फीमेल के कृषि और पशुपालन विषय से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। अगर आपको इन 100 प्रश्नों में से किसी प्रश्न में कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूँगा, मेरा प्रोमिस आपसे। उससे भी आगे अगर कोई समस्या है दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जीमेल आईडी मेरे द्वारा प्रदान करवा दी जाएगी, वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।